स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने मौत को मात दी। स्टीफन हॉकिंग की प्रेरणादायक जीवन कहानी। 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। हालांकि वे एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्रियाशील अर्जन के लिए काफ़ी हद तक प्रकाशित हुए थे और उनके परिवार ऑक्सफोर्ड में एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग आज महान ब्रह्मांड विज्ञानी हैं, उनका जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक लेने वाले छात्र थे। उन्हें बोर्ड गेम अच्छा लगता था। उन्हें गणित में बहुत कूट कूट कर भरा गया था, यहाँ तक कि उन्होंने गणना के अंकों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था। 4.5 साल की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड चले गए। स्टीफन विज्ञान के अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय के कॉलेज में विज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंग की अक्षमता के शिकार होने लगे। उन्हें सीढ़ियाँ और बताई गई बातों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे यह खतरनाक इतने बड़े होते गए कि उनकी बोली लगाने लगी। अपने 21वें जन्मदिन के तुरंत बाद उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एलएस) नामक बीमारी से ग्रसित पाया गया। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग 2 साल से अधिक नहीं जी पाएंगे और जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंग की शारीरिक क्षमता में गिरावट आने लगी। उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप से पढ़ाई बंद कर दी। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश जैसा हो गया। लेकिन हॉकिंग ने विकलांगता को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने अपना शोध कार्य और सामान्य जीवन को रुकने नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने लिखने की क्षमता खो दी है, उन्होंने यहाँ अतिरिक्त व्यू पद्धतियाँ विकसित की ताकि वे संख्याओं के संदर्भ में संख्याओं को देख सकें। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन अपने जुड़ाव, विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। वे अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लेते हैं। उनके फित के शब्दों में वे कहते हैं, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन में बहुत पहले ही गुजर चुका था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने को नहीं रह गया है। लेकिन जब उन्हें यह झटका लगा कि शायद ही वे अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने संपूर्ण ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया है, 21 की उम्र में मेरी हर उम्मीद शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वह बोनस है। उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके फित के शब्दों में, हालांकि मैं नहीं चल सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात कर सकता हूँ, लेकिन अपने दिमाग से मैं मुक्त हूँ। इसके बावजूद स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्राएं करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते और आज लगभग 74 वर्ष की आयु में निरंतर अपने शोध कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। वे अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें खुशी होगी भले ही उनकी अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाए। वन्य जीवन की इच्छा और कड़वाहट को स्वीकार करने के लिए तत्परता से स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर अंत हैं। हम फिर को मुश्किलों से घिरे निराशावादी नज़रिया लेकर मौत का इंतज़ार कर सकते हैं या जंगल की इच्छा और शौक को स्वीकार कर सकते हैं। अपने सपनों के प्रति समर्पण करके एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।